किया था, श्रीनगर शहर की क्या किया था, स्थापना। ऋषि कश्यप के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, कश्मीर पड़ा था। क्या पड़ा था, कश्मीर। एक समय था यहाँ पर अलग अलग लोगों का शासन हुआ करता था। एक समय में यहाँ पश्तून दुरानियों का शासक था। पश्तून दुरानी से इसमें सिख शासकों ने कब्जा कर लिया। तो ये किसके पास चला आया, सिख शासक से। सिख शासकों को हरा दिया अंग्रेजों ने, तो कश्मीर पर किसका आ गया, अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने कश्मीर को बेच दिया, डोगरा शासकों को बेच दिया। लो कश्मीर खरीद लो। अंग्रेजों ने किसको बेच दिया, डोगरा शासक। तो यहाँ शासन किसका हो गया, डोगरा शासकों का। किसका शासन हो गया, डोगरा शासन। तो कश्मीर का अंतिम राजवंश डोगरा शासन। अंतिम राजा थे हरि सिंह। राजा का नाम क्या था, हरि सिंह। हरि सिंह। अब कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, ये उतना दिमाग वाले नहीं थे। इनका मंत्री जो था बहुत समझदार था, नाम था उसका शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। प्रधानमंत्री इनका सलाहकार कौन था, शेख अब्दुल्ला। अब जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि देखिए जितने भी छोटे छोटे राजा हैं वो या तो भारत में मिल जाए, या मन कर रहा है तो पाकिस्तान में मिल जाए, या मन कर रहा है तो क्या करे, अपना देश बना ले। सोचिए अंग्रेज सब, भारत है यहाँ, आजाद करके जाओ ना यहाँ से, आगे बढ़े। तो बताइए हरि सिंह के प्रधानमंत्री कौन थे, शेख। हरि सिंह को इन्हें कहा था अपना अलग देश बनाइए, कश्मीर क्या रहेगा, अपना देश बनेगा। बताइए धर्मशाला बना रहे हो लोग। देश बनाने के लिए इतना नॉर्मल चीज होता है, केवल जमीन का टुकड़ा थोड़ी चाहिए, उतना आपके पास सक्षम वातावरण होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। सेब बेच के देश बना लेंगे। कश्मीर में पर्यटन, सेब, ड्राई फ्रूट और कौन चीज होगा ज्यादातर यहाँ पे, नहीं समझे। तो हरि सिंह ने चढ़ा दिया। अब हरि सिंह साइने नहीं करे, सरदार पटेल कहे हरि सिंह को कि साइन कर ले भाई, क्या कर दो, साइन कर दो। अच्छा अंग्रेज जब इतना खचरा था, सब देश आजाद हो गया 1947 में, देश आजाद हो गया 1947, लेकिन सेनापति अंग्रेज का था। सेनापति किसका था, अंग्रेज। कहा कि जब तक आप संविधान नहीं बनाएंगे सेनापति किसका रहेगा, अंग्रेजों का ही रहेगा। अब सेनापति कानून के हिसाब से चल रहा था। सरदार पटेल ने कहा कि हमला कीजिए, कश्मीर हमारा होगा। तो कहा कैसे कर देंगे आप, साइन करके देगा, हम अभी हमला कर देंगे। हरि सिंह साइन नहीं कर रहा था। जिन्ना के पास भी जो सेनापति था वो भी कौन था, अंग्रेज। जिन्ना ने भी कहा कि हमला करो इस पे। कहा हमला कैसे कर दे, हरि सिंह साइन करके देगा, कश्मीर पाकिस्तान में मिलेगा तो हम हमला कर देंगे। यानी दोनों के पास बराबर मामला था। लेकिन जिन्ना ने क्या किया, एक गलत सहारा लिया। उसने क्या कहा कि कुछ लोगों को चढ़ा के का बंदूक दिया, हथियार दिया, कहा जाको मारो कश्मीरियों को। न्यू ही खराब हो गई, क्योंकि जब आप किसी को बंदूक चलाना सिखा देते हैं तो फिर वो लाइफ टाइम बंदूकें चलाएगा। शेर को जब मांस लग जाता है तो खिचड़ी नहीं खाएगा वो। हम लोगों ने क्या किया, ये इंसानियत बनाया, और उसने क्या किया, हमला कर दिया। और यहां जब आप हमला करने किसी को इलीगल भेजते हैं ना, तो कहेंगे एक आदमी को मारने के लिए तो 10 आदमी को मार देगा। सेना अगर हमला करेगी तो मार के काम खत्म होगा, लौट आएगी। नॉर्मल आदमी को भेजा, मार देगी, उसका दुकान शटर तोड़ देगी। सोना का दुकान है, लूट यहाँ। एथिक्स खत्म, मोरल खत्म, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा, लूट खसोट ज्यादा हो जाएगा। जबकि बाकी में ऐसा नहीं होता है। आप ही लोग को पुलिस बंदूक दे दिया जाए, कहा जाए कि पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में, रात में तुम ही लोग ताला तोड़ने लगेगा। नॉर्मल पुलिस रात भर आपका दुकान किसके भरोसे खुला बंद रहता है, पुलिस का। कभी सोचे जिस दिन वो चाह देगी क्या होगा, एक सड़क पे 2 जीप उधर 2 जीप इधर है, भाग यहां से, रास्ता खाली हो जाएगा। लेकिन आप कितनों गरिया लीजिए पुलिस को, लेकिन अल्टीमेट आप उन्हीं के पास जाते हैं। सोचिए आज हम लोग आवाज उठाते हैं पुलिस के ऊपर, आधा घंटा लग गया पुलिस को आने में। भाई आपके घर से पुलिस स्टेशन जितना दूर है ना, पुलिस स्टेशन से आपका घर भी उतने दूर है। तो हर इधर से कौन घुसा दिया, सेना, जिन्ना। सेना घुसाया कि आतंकवादी सबको, आतंकवादी ने जमीन कब्जा किया ही, लोगों का सामानों लूटने लगे सब।